नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, शुभ दिन है, मंगलवार का दिन है। मंगलवार का दिन हनुमान जी का होता है, तो हनुमान के मंदिर जाइए और मंत्र जाप कीजिए। ओम हं हनुमते नमः, ऐसा आप जाप कीजिए। उसके बारे में मैं बताती हूँ विस्तार से। पहले वास्तु से शुरू करती हूँ, उसके बाद आज की खास बात ले लेंगे और कृष्ण कथा में एक दृष्टांत पेश करूंगी, जिससे थोड़ा सा ज्ञान मिलेगा, तो अंत तक बने रहिए। वास्तु की बात करें तो तिजोरी या अलमारी के पीछे झाड़ू नहीं रखना चाहिए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, लेकिन उनका भाग्य उन्हें साथ नहीं देता है। दुर्भाग्य ही हमें उसे मिलता है हमेशा। तो ऐसे क्या क्या होता है, घर में कौन सा दोष होता है जो हमें ध्यान रखना चाहिए। तिजोरी या अलमारी के पीछे झाड़ू नहीं रखना चाहिए। किचन में दवाई का बॉक्स कभी नहीं रखना चाहिए। इससे परिजनों की सेहत पर असर पड़ता है। अगर किचन में दवाइयों का बॉक्स रखें तो हमेशा परिजन, जो घर के लोग हैं, सदस्य हैं, वो बीमार रहते हैं। बाथरूम का दरवाजा खुला नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा बंद रखना चाहिए। जितना यूज कर सके उसके बाद में उसे बंद ही रखना चाहिए। इससे बिजनेस में पैसों का नुकसान होता है, इसमें आर्थिक तंगी आती है और पैसों का नुकसान होता है। तो ये बातें ध्यान रखें। ये थी वास्तु की बातें। और अब योग और तिथि की बात करते हैं। आज सुबह 7:05 के बाद से सप्तमी तिथि लग चुकी है। आज रात 10:23 तक साध्य योग रहेगा। विद्या या कोई विधि सीखने के लिए साध्य योग बहुत उत्तम है। आज पूरा दिन पार करके कल भोर 4:09 तक त्रिपुष्कर योग भी रहेगा। ये अच्छा योग है। जब मंगलवार को सप्तमी और उत्तराषाढ़ रहता है तो इससे त्रिपुष्कर योग बनता है। तो आज मंगलवार है और सप्तमी तिथि है और उत्तराषाढ़ नक्षत्र भी है, तो इससे त्रिपुष्कर योग है। आज त्रिपुष्कर योग में बहुमूल्य वस्तुओं की खरीदारी शुभ होती है। 3 गुना आपको फल मिलता है त्रिपुष्कर योग में। तो बहुमूल्य की वस्तुओं की खरीदारी करना चाहिए। त्रिपुष्कर योग में खरीदी गई वस्तुओं का 3 गुना फल मिलता है। आज से कल भोर 4:09 तक उत्तराषाढ़ नक्षत्र रहेगा। उत्तराषाढ़ नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह हाथी के दांत को माना गया है और इसका स्वामी सूर्यदेव है, और जो सकारात्मकता का प्रतीक है, नकारात्मकता को दूर करता है और वो पॉजिटिविटी लाता है। मैंने कल भी सूर्यदेव के बारे में बताया था। पृथ्वी पर सूर्यदेव की ही उपासना की जाती है, उसे जीवन माना गया है। सूर्यदेव के प्रकाश से माहौल ऊर्जामय हो जाता है। सूरज होता है तो हमें ऊर्जा मिलती है। ये ऊर्जा सोई हुई इंद्रियों को जगाने का काम करती है। ये क्या करती है, जब सूरज निकलता है तो ऊर्जा से फैल जाता है, ऊर्जा से आसपास फैल जाती है और ये सोई हुई इंद्रियों को जगाने का काम करती है। हमें ही नहीं जगाती है, लेकिन हमारी जो सोई हुई इंद्रियां हैं वो भी जगाने का काम सूर्यदेव करता है। उस उत्तराषाढ़ नक्षत्र में सूर्यदेव की उपासना फलदायी होती है। इस दौरान नए कपड़े पहनना या खरीदना अच्छा होता है। नए कपड़े पहनने से भविष्य की राहें सफल हो जाती है। तो आज आप नई वस्तुएं, नई चीजें कुछ भी खरीद सकते हैं। व्यक्ति को स्वादिष्ट भोजन खाने का अवसर भी मिलता है। इस नक्षत्र के दौरान सफेद, पीले या लाल कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। तो आज आप सफेद कपड़े, लाल या पीले कपड़े पहनना चाहिए। इस नक्षत्र का संबंध कटहल के पेड़ से बताया गया है। तो उत्तराषाढ़ नक्षत्र के दौरान कटहल के पेड़ की उपासना करनी चाहिए और इससे किसी प्रकार का नुकसान नहीं करना चाहिए। और सूर्य के बारे में हम थोड़ा से और विस्तार से जान लेते हैं, फिर उपाय ले लेंगे। जैसे ही कल मैंने बताया था, सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत माना गया है। यह समस्त सृष्टि का आत्मा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सूर्य नवरत्न रूप में चलता रहता है। वह हमेशा थकता नहीं है, वो चलता ही रहता है, वो कभी थकता नहीं है। यह हमेशा लक्ष्य की ओर सतत बढ़ना सिखाता है। हमें इससे क्या सीखना चाहिए, अपनी लक्ष्य की ओर सतत बढ़ना। और इससे अच्छा और इससे ज्यादा डिसिप्लिन वे में कोई नहीं चलता है। जैसे आज के दिन सूरज उदय जब हुआ था, अगले साल आज ही की तारीख और आज ही के दिन पे अगले साल
सूरज उदय उसी टाइम पे होगा। तो इससे अच्छा डिसिप्लिन इससे ज़्यादा डिसिप्लिन हम नहीं सीख सकते हैं। ये एक डिसिप्लिन्ड वे हमें सिखाता है, डिसिप्लिन वे में कैसे चला जाता है। ये हमें लक्ष्य की ओर सतत बढ़ना सिखाता है। सनातन संस्कृति में सूर्य को जीवन माना गया है। स्वास्थ्य एवं शक्ति के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। सूर्य के ही कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है, दिन और रात संभव है, ऋतुएं संभव है। इसके बगैर ये सब नहीं हो सकता। इसके बगैर, सूर्य के बगैर अंधेरा है। कल भी मैंने बताया था, अंधकार फैल जाता है। अंधकार नकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। तो कोई भी काम आप सूर्य के प्रकाश में ही करें। वैदिक ऋषि मुनियों ने उदय होते हुए सूरज को ज्ञान रूपी ईश्वर बताया गया है। तो इससे हमें सूर्योदय से संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का एकमात्र कारण निरूपित किया गया है। उन्हीं को संपूर्ण जगत की आत्मा और ब्रह्म भी बताया गया है। संपूर्ण जगत की सृष्टि तथा उसका पालन करने वाला सूर्य ही है। सूर्य ही संपूर्ण जगत की अंतरात्मा है। तो सूरज हमें लक्ष्य की ओर बढ़ना सिखाता है। हमें अपनी लक्ष्य की ओर बिना रुके चलने की प्रेरणा भी सूर्य देता है। सूर्य बिना रुके हमेशा चलता रहता है, चाहे वातावरण कैसा भी हो। सूर्य से हमें परिस्थितियों से लड़ना सीखता है। जब भी सूर्य को ग्रहण लगता है तब इन परिस्थितियों में भी वो घबराता नहीं है और डटकर उन परिस्थितियों का सामना करता है और वो ग्रहण से बाहर निकल जाता है। तो ये हमें अपनी परिस्थितियों से लड़कर बाहर निकलने को सिखाता है। और समानता का भाव रहता है। सूर्य किसी से भी भेदभाव नहीं करता है। वह अपनी रोशनी सदा सबको प्रदान करता है और सबको एक सी रोशनी देता है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, बड़ा हो, छोटा हो, तो भेदभाव नहीं करता है। तो इससे हमें ये बातें सीखनी चाहिए कि सूर्य ही जीवन है। सूर्य ही हमें लक्ष्य की ओर जाने के लिए सिखाता है। सूर्य ही शक्ति है, सूर्य ही ऊर्जा है। तो ये सब थी सूर्य की बातें। आइए हम थोड़े उपाय ले लेते हैं। आर्थिक समस्याओं का अंत करने के लिए ओम हनुमते नमः का 21 बार जाप करें। मिट्टी के दीपक में चमेली का तेल डालें और लाल पड़ी हुई बत्ती लगाकर हनुमान मंदिर में जलाएं, तो नई ऊर्जा का संचार होगा। हनुमान जी की तस्वीर के आगे दीपक जला सकते हैं तो जलाएं। और दीपक जलाने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ने से लाभ होता है और नई ऊर्जा का संचार होता है। और परेशानियों को दूर करने के लिए एक मौली को हनुमान जी के चरणों में रखें। चरणों से सिंदूर लेकर अपने माथे पे टीका लगाएं। दाएं पैर से उनका सिंदूर लेकर अपने माथे पे टीका लगाएं। मौली में से धागा निकालकर कलाई में बांध दें, तो इससे सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। घर में आसन बिछाकर दक्षिण मुखी होकर बैठें और ऋण मोचक मंगल स्त्रोत का पाठ करें, तो कर्ज से मुक्ति मिलेगी। कर्ज अगर है और छुटकारा पाने के लिए मंगलवार को एक किस्त तो कम से कम भरनी चाहिए, तो आगे के फिर जो कर्ज है उससे मुक्ति मिल जाएगी। और ऋण मोचक मंगल स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। कर्ज की एक किस्त लेनदार को जरूर चुकाएं। चमेली के फूलों की एक माला बनाएं और हनुमान जी के मंदिर में माला अर्पित करें, तो परिवार में खुशहाली छाएगी। प्रार्थना करते हुए एक धूप बत्ती भी जलाएं और मंगल का मंत्र जाप करें। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, ये मंगल का मंत्र है, तो आज ये आपको जाप करना है। हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद का भोग भी लगाना है। आज एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन लेना चाहिए और बर्तन में शहद डालकर ढक्कन लगाना चाहिए और हनुमान जी के मंदिर में रखाइए, तो सुख समृद्धि बढ़ेगी। हनुमान जी के मंदिर में रखाना है। आज सफ़ेद कोरा कागज और केसरिया सिंदूर लेना है। सिंदूर में थोड़ा सा चमेली का तेल मिलाएं और कोरे कागज पर भगवान राम का नाम लिखें। इस प्रकार 11 बार राम 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 लिखना है, तो कामों में गति मिलेगी और सफलता जरूर मिलेगी। आज श्री हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। भगवान को केसरिया सिंदूर अर्पित करें, तो सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। भगवान को केसरिया सिंदूर अर्पित करना है। बच्चे के माथे पर भी सिंदूर लगाएं, तो उनका डर खत्म हो जाएगा। बच्चे को किसी प्रकार का भय है तो वो खत्म हो जाएगा। जटा वाला नारियल का और 1.25 मीटर कपड़ा, लाल कपड़ा लेना है। नारियल पर उस लाल कपड़े को लपेट लेना है।
और नारियल को हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाएं तो संतान को सुख मिलेगा, सुख समृद्धि आएगी। उचित स्थान पर बैठकर हनुमान अष्टक का पाठ करें। आज कटहल के पेड़ को प्रणाम करना है तो कैरियर में कामयाबी मिलेगी। आज कटहल मंदिर में भी दान करना चाहिए तो इसे शुभ फल मिलेंगे। पीले नमकीन चावल बनाकर माँ सरस्वती को भोग लगाएं। आज के दिन सरस्वती माँ को भोग लगाएं। पीले मतलब चावल में हल्दी और नमक डालकर बनाएं और उनका भोग लगाएं तो शुभ फल की प्राप्ति होगी। तो ये थी आज की बातें। ये थोड़े से उपाय मैंने बता दिए हैं, माँ सरस्वती के, हनुमान जी के उपाय, मंगल के उपाय मैंने बता दिए हैं, वो जरूर करें और आपको शुभ फल जरूर मिलेगा। आइए कृष्ण कथा में हम ज्ञान की बातें कर लेते हैं। कैसे पता चले कि कौन स्वर्ग जाएगा कौन नरक जाएगा? मरने सबकी मौत तो होती है, आज नहीं तो कल सबकी मौत होती है और मौत कब आएगी ये किसी को पता नहीं है। अब भी अगले क्षण आ जाए या अगले सप्ताह आ जाए, अगले साल आ जाए, किसी को पता नहीं है। तो अगला क्षण का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन मृत्यु तो सबकी होनी है, लेकिन कौन स्वर्ग जाएगा कौन नरक ये कैसे पता चले? इसमें एक दृष्टांत पेश करती हूँ। एक व्यक्ति एक महात्मा के पास आया और कहने लगा, महात्मा जी मुझे मंत्र दीक्षा दीजिए, मुझे मंत्र दीक्षा चाहिए। महात्मा ने कहा कि तुम पहले मेरे आश्रम में सेवा करो, उसके बाद तुम्हें मंत्र दीक्षा दूंगा। तो बहुत सेवा की उसने और उसे मंत्र दीक्षा भी मिल गई। महात्मा ने कहा कि तुम और सेवा करो तो तुम्हें और फल मिलेगा। तो उसने खूब सेवा की, मंदिर की सेवा करता था, बहुत सेवा की उसने। थोड़े से साल बीत गए, वो सेवा करता रहा। फिर महात्मा ने कहा कि तुम अब ऐसा करो कि संसार में जाओ और अपने अनुभवों को कलेक्ट करके अनुभवों को साथ लेकर आओ, अपने अनुभूतियां लेकर आओ। इस संसार में बहुत कुछ सीखने लायक है, तो उससे भी कुछ सीख के अपने अनुभव लेकर आओ। तुम जाओ और अपने जीवन के अनुभव कलेक्ट करके आओ। तो व्यक्ति बोला ठीक है महात्मा जी। तो व्यक्ति गया और 2-3 साल अपना अनुभव कलेक्ट करने लगा, एक्सपीरियंस। वो यहाँ वहाँ जाता और अपने अनुभवों को ध्यान लेके आता था। एक दिन एक अर्थी वहां से निकली। तब गुरु ने कहा कि तुम दुनिया में जाकर अपने अनुभूतियां लेकर आए हो, 2-3 साल बिताकर तुमने अपनी अनुभूतियां लेकर आए, ज्ञान लेकर आए हो, तो बताओ ये व्यक्ति स्वर्ग जाएगा कि नरक? ये जो अर्थी जा रही है उस पर जो व्यक्ति, मृत व्यक्ति है, वो स्वर्ग जाएगा कि नरक? महाराज ये मुझे कैसे पता चलेगा कि ये स्वर्ग जाएगा कि नरक? उसने कहा। महात्मा ने कहा तो अभी तुम्हारे अनुभूतियां अधूरी हैं, अभी तुमने पूरा ज्ञान नहीं पाया है। जाओ, फिर तुम जाओ और अपने अनुभव लेकर आओ और कुछ सीख कर लाओ। तुम्हें ज्ञान की अर्जुन जरूरत है, तुम्हें अभी तक पूरा ज्ञान नहीं मिला है। तब वो फिर गया। वो हैरान था कि कोई व्यक्ति अगर जिसकी मृत्यु हो जाती है, वो कैसे पता चले कि वो स्वर्ग गया कि नरक गया? इससे कैसे पता चलेगा? तो वो भटकता रहा यहाँ वहाँ संसार में, दुनिया में। अंधेरा हो गया, रात हो गई, तो वहाँ एक झोपड़ी थी। उसने सोचा कि मैं यहीं विश्राम करता हूँ आज की रात। तो सामने एक और छोटी सी झोपड़ी थी जहाँ कनिका रहती थी। कनिका मतलब वैश्या रहती थी। वह वहाँ से गुजरा उस झोपड़ी के पास से। तो एक झोपड़ी, वो कनिका की झोपड़ी के बाहर 3-4 व्यक्ति वहाँ पे खड़े थे और बातें कर रहे थे। उसने सोचा कि मैं सुबह होते ही यहाँ से निकल जाऊंगा, क्या पता मुझे भी मोह माया ने अगर जकड़ लिया, मैं भी इस जाल में फंस गया तो, मैं भी उस कनिका के जाल में फंस गया तो ऐसे सोच के सुबह सो गया। वो सुबह हुई, उसने अपने सामान बांध रहा था, तो उस बीच रास्ते में से एक अर्थी निकली। तब वो कनिका बाहर आई और अपने बेटी से कहा, जाओ देख कर आओ कि यह व्यक्ति स्वर्ग गया कि नरक गया। तब उसकी बेटी, छोटी बेटी थी, वो अर्थी के पीछे चल रहे लोगों के साथ जुड़ गई। थोड़ी देर चलते हुए वो वापस 10 मिनट के बाद आई और बोली, माँ ये व्यक्ति तो स्वर्ग गया। फिर थोड़ी देर बाद एक और अर्थी निकली वहां से। फिर माँ ने बेटी से कहा कि जाओ अब देख कर आओ कि यह व्यक्ति स्वर्ग गया कि नरक। फिर वो बेटी गई और 10 मिनट के बाद वापस लौट कर आई और कहा, माँ यह व्यक्ति तो पक्का नरक गया। तो यह सब देखकर वो व्यक्ति चकरा गया। वो हैरान हो गया कि छोटी सी बच्ची, उसे कैसे पता कि ये जो मृत व्यक्ति है वो स्वर्ग जाएगा कि नरक? तो उसके पास आकर पूछने लगा, बच्चे से पूछने लगा कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये व्यक्ति जो मर गया है वो स्वर्ग गया कि नरक गया? तब उस कनिका ने कहा कि
मृत व्यक्ति के अर्थी के पीछे लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि ये कितना अच्छा आदमी था, ये बहुत अच्छा आदमी था, दान धर्म करता था, पूजा पाठ किया करता था, वो बड़ा नेक था, बड़ा धार्मिक था, किसी का कर्जा भी नहीं लिया था उसने उसने किसी का दिल भी नहीं दुखाया था, वो अच्छे नेक काम करता था, हमेशा पूजा पाठ ही करता रहता था। ऐसा नेक व्यक्ति, ये नेक व्यक्ति कैसे चला गया? लोग उसकी चर्चा, उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें बोल रहे थे, तो ऐसा व्यक्ति तो स्वर्ग ही जाएगा ना। और दूसरे अर्थी के लोग ऐसी चर्चा कर रहे थे, उसकी निंदा कर रहे थे, उसकी बुराई कर रहे थे कि कितना बुरा इंसान था, मांस मछली भी खाता था, दूसरों को सताता रहता था, पूरी जिंदगी उसने अत्याचार किया, सबको सताता रहता था, सब उससे दुखी थे। उस व्यक्ति से लोग निंदा कर रहे थे और बुरी बुरी बातें कर रहे थे, उसके आपस में चर्चा कर रहे थे और मैंने सुन लिया, तो उस व्यक्ति की निंदा कर रहे थे। तो ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को हमेशा दुख दे, वो व्यक्ति क्या स्वर्ग जाएगा? नहीं, उसको तो नरक ही मिलेगा, तो इसके लिए वो नरक ही जाएगा। तो दोस्तों, ये कथा हमें ये सिखाती है कि इंसान के कर्म ही इंसान को स्वर्ग या नरक दिलाते हैं। अगर इंसान अच्छे कर्म करता है तो लोग उसको यहीं तारीफ करते हैं, अगर उसकी उसने बुरा कुछ किया है तो लोग वो यहीं इसी दुनिया में उसकी बुराई करेंगे, लोग उसकी बुराई करेंगे, यही करेंगे, लोग उसे परखते रहते हैं। लोगों का क्या है, लोग दुनिया उसको परखती है। कम कर्म करने में हमें सावधान रखना पड़ेगा, हमें सावधानी रखनी पड़ेगी। हमें जो कर्म कर रहे हैं हमें उससे डरना चाहिए, हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, बुरे कर्म नहीं करना चाहिए। और ये याद रखना चाहिए कि लोग हमें नोटिस करते रहते हैं, ये दुनिया हमें नोटिस कर रही है, तो हमेशा अच्छे कर्म करो, क्योंकि अच्छे कर्म से अब तुम्हारा अच्छा नाम होगा और फिर तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो हमें नेक कर्म करना चाहिए, दूसरों की भलाई करनी चाहिए, दान धर्म पूजा पाठ में लगे रहना चाहिए और किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। और हमेशा हमेशा अच्छे अच्छे कर्म करें, नाम जाप करते रहें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण